Hello class 5th, you all are welcome back again in your science class. Hope you all are doing good. So finally, we are on the last chapter from your science book, chapter number 14, light and shadow. In this class, we are going to discuss about light and shadow. After reading this lesson, आप क्या सीख जाएंगे? You will get to know more about light and objects giving light, shadow and lunar and solar eclipse. Light is a kind of energy which help us to see things. Eyes are the organs that help in seeing object. बच्चों ये जो दो छोटी छोटी आंखें हैं इनसे हम कितनी बड़ी बड़ी चीजें देख लेते हैं. सन क्या है? ये मेन सोर्स है ऑफ लाइट एंड एनर्जी. सम ऑब्जेक्ट्स विच गिव्स लाइट्स उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल एक्सेट्रा. कुछ ऑब्जेक्ट लाइट इमिट नहीं करती जिन्हें हम नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं. वी हैव चेयर, टेबल एक्सेट्रा. चलिए बच्चों अब आप पिक्चर देखिए और ये आपके लिए होमवर्क है. आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, शेडो दिया गया है एंड यू हैव टू मैच द exact shadow from the object. It is very easy, so I hope you will easily be able to solve the exercise. Materials and light. Non-luminous objects, they are made up of different materials. Now some of them allow light to pass through them and some do not. Now here we have three grouped material like that. We have transparent जो पारदर्शी होते हैं, translucent जिनसे थोड़ा बहुत दिखाई देता है और opaque object जो बिल्कुल अपारदर्शी होते हैं. Transparent object that allow light to pass through them completely, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. जैसे कि क्लीन ग्लास, क्लीन वाटर है, उनसे लाइट इजिली पास हो जाती है. ट्रांसलूसेंट जिनसे थोड़ी बहुत पास हो जाती है, जैसे कि कलर ग्लास है, बटर पेपर है. और ओपेक ऑब्जेक्ट जो सॉलिड होते हैं जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है. Here we have shadow, here we have transparent. Here we have translucent and opaque object. Now shadow, परछाई. बच्चों जब एक ऑब्जेक्ट when does not allow to pass the light, जब एक ऑब्जेक्ट, बच्चों आपको पता है ना, लाइट जो है वो सीधी रेखा में ट्रेवल करती है. लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. अब मान लीजिए ये मेरा हाथ है, यहाँ मेरी लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है. अब ये क्या कर रहा है? हाथ रुकावट बन रहा है. सो वो ऑब्जेक्ट जो, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये ओपेक है, इसमें से लाइट क्रॉस नहीं होगी क्योंकि ये सॉलिड है. सो ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को रोक लेता है, blocks the path, forming a black image on the opposite direction. So transport object do not. Here we have बच्चों opaque object जिनसे बिल्कुल भी लाइट नहीं पार होती, do not help in forming of the shadow. Do you know, क्या आपको पता है, the dark image formed by an opaque object blocking the path of lighting coming from the opposite direction is called shadow. Now to form a shadow, These three things are needed. कौन कौन सी है? एक लाइट सोर्स होना चाहिए, चाहे वो सनलाइट हो या बच्चों टॉर्च लाइट हो. ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट से तो लाइट पास हो जाती है आसानी से, और जहां लाइट पास हो जाती है वहां शेडो नहीं बनती है. अ सरफेस ऑन विच शेडो कैन फॉर्म. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो. शेडो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शेडो बच्चों हमेशा अपोजिट साइड ऑफ पाथ ऑफ लाइट फॉर्म होती है. अगर लाइट इधर से आ रही है तो जहां से लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड ही परछाई फॉर्म होगी. यू कैन नोटिस दैट योर शेडो forms at your back if you are facing the light source and it will be front if the light is at your back. A shadow is black color. shadow हमेशा काली होती है, चाहे आपने जितने भी कलर के कपड़े पहने हो, स्पार्कलिंग कपड़े पहने हो, shadow का रंग हमेशा काला होता है. A shadow gives only the outline or shape of an object. The size of the shadow depends on the distance between the object and the source of the light. Now shadow बच्चों they are longer. shadow लंबी होती है अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में, लेकिन नून में they are shorter as the sun is just over our head. Here you can see the example. Let's do it. Here is an activity for you. बच्चों यहाँ एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है. एक्टिविटी 1, आपको क्या करना है? यू हैव टू क्रिएट अ शेडो इन द रूम. आपको क्या करना है? लाइट बंद कर दीजिए, कवर द विंडो विद कर्टेन, सब कुछ अंधेरा कर दीजिए कमरे में. अब हाथ में एक टॉर्च लीजिए, यूज द हैंड टू मेक डिफरेंट मूवमेंट्स. और बच्चों आप देखिए जहां लाइट पड़ रही होगी उसके अपोजिट में परछाई बन रही होगी, और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स के शोज भी आते हैं. देन टू फॉर्म एन एक्लिप्स, टेक अ बिग एंड स्मॉल बॉल, प्लेस देम ऑन द टेबल, लीविंग सम गैप इन बिटवीन. Use a torchlight from the side of the small ball and observe shadow of big ball. ठीक है बच्चों, ये दोनों एक्टिविटी जो है वो आप परफॉर्म कीजिएगा. बहुत इंटरेस्टिंग है, खुद की परछाई बनते देखना. और बच्चों ऐसा हम करते भी है, कभी कभी हम अपने हाथ से डॉग बना लेते हैं, कुछ ऐसा शेप बना लेते हैं जिसकी परछाई हम देखते हैं और एंजॉय करते हैं. इट इज काइंड ऑफ फन एंड लर्निंग एक्टिविटी टू.
That's all about this class. Here we have some summarizing point from the chapter. Let's summarize it together. Light energy help us to see the things. Luminous object give us light, whereas non-luminous object do not give light. Shadows are formed when something comes in the way of light. Depending on the formation of shadow object, वो transparent भी हो सकते हैं, translucent भी हो सकते हैं और opaque भी हो सकते हैं. But always remember, opaque और translucent की ही परछाई बनती है. जब translucent और opaque object आ जाते हैं, solid object आ जाते हैं जिसमें से light pass नहीं हो पाती, उन्हीं object की परछाई बनती है. A lunar eclipse occur when the Earth comes in between the sun and the moon. A solar eclipse occurs when the moon comes between in the sun and the earth. This we have discussed in your previous chapter. Solar and lunar eclipse can be total or partial. Bachcho, that's all about this class. Revise the chapter properly, revise all the chapter properly, and implement the knowledge that you are getting from your education. जो भी चीज आप पढ़ते हैं बच्चों से प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए. जितनी भी एक्टिविटीज है, if it is possible, उसे प्लीज प्रैक्टिकल करिएगा to enhance, to learn more. And that's all for today. Revise the chapter, keep on learning, exploring. Good luck from my side. Thank you so much. Bye bye.